फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रही हूँ मैं मुहर्रम स्पेशल यानी कि मुहर्रम की 7 तारीख को जो हम लोग मलीदा बनाते हैं और उसके लिए हमने आपको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती हैं हम वो आपको बता देते हैं। उसके लिए हमने मलीदे के लिए लिया है आटा, जो नॉर्मल जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो लिया है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। जो आपके पास हों वो आप ले सकते हैं। मैंने काजू है, बादाम है, चिरौंजी है, किशमिश है और थोड़ा सा नारियल कद्दूकस करके, और मैंने छुआरा भी लिया है और इलायची को कूट लिया है, और शक्कर लिए 1 कप के करीब। 2 कप अगर हमने शक्कर ले ली है, आटा भी ले लिया है, और इसके साथ ही हमने लिया है रिफाइंड और लिया है देसी घी और दूध। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँगी हमें क्या करना है। अब हमें आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए हमने जो आटा लिया है नॉर्मल जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो ले लेंगे हम 2 कप के करीब। और इसी में हमने जैसे 2 कप के करीब आटा लिया, 1 कप के करीब हम चीनी मिला देंगे। हमने चीनी भी मिला दी है। अब इसको हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालकर हम इसको गूंदेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच के करीब, क्योंकि हमें खस्ता खस्ता बनाने होते हैं तो इसलिए हम 2 चम्मच के भर कर डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। और अच्छे से हम इसका जैसे हम रोटी का खूब कर पूरी का आटा गूंदते हैं, रोटी का भी नहीं पूरी का आटा गूंदते, उस तरीके से हम इसको गूंद देंगे। देखिए आटा हमने गूंद के रख लिया है। अब इसके हमें रखना नहीं है, क्योंकि इसकी अगर हम रखेंगे तो इसकी शक्कर जो है ना मेल्ट होती है तो आटा हमारा पतला हो जाता है, तो इसलिए अभी फ़ौरन ही हम इसके पराठे बना लेंगे। तो हमने आटे के जो आटा गूंद के रखा हुआ था उसके हमने पेड़े बना लिए हैं, क्योंकि हमें रखना नहीं है, फ़ौरन हमने बना लिया है। अब हमने अपना पैन रख दिया है, गैस को हम ऑन कर देते हैं। हमने गैस ऑन कर दी है। जब तक हमारा फ्राई हो तब तक हम उसके बना लेते हैं उसको। अब इस तरीके से हमने देखिए उसको बेल लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं करा, ज़्यादा पतला नहीं किया है, इस तरीके से हमने बेल लिया है। और फ्राई पैन जो है यानी कि तवा हमारा हो गया। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब मैं इसको पलट दूंगी। अब एक तरफ से हो गया था, हमने पलट दिया है। अब इसी को हमने एक फॉग ले लिया है, उससे इस तरीके से हम उसमें और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। चारों तरफ से हम इसको लगा देंगे। और इसी तरीके से हम इधर से भी कर लेंगे, इसी तरीके से हम इधर से भी कर लेंगे। और थोड़ा सा फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, जिससे ये थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का हो जाए। और खूब अच्छे से दबाकर हम इसको सेक लेंगे, जिससे कहीं से ना कच्चा ना रह जाए। ये मुहर्रम की 10 दिन हम लोग बराबर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। रोज़ ही हम लोग न्याज वगैरह दिलाते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरा बनाने लाए। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे जितने भी हैं। इसी जैसे मैंने पहला बनाया वैसे ही हम सब बना लेंगे। इसके अंदर हम इसको ये डाल देंगे। अब इसका हम पूरा बनाएंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे सारे, और इसको खूब मसल लेंगे। देखो हमने इस तरीके से जो हमने पराठे बनाए थे इस तरीके से हमने उसको मल लिया है। छोटे छोटे पहले मैंने टुकड़े करे, वो आपको मैंने दिखाया ही था, उस तरीके से हमने इसमें मल दिया है। फिर उसके बाद मैंने हथेली से उसको मसल दिए हैं पराठों को। तो इस तरीके से हमारा हो गया। और आप इससे भी बारीक करना चाहते हैं तो मिक्सी में आप पीस सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा चला दीजिए तो तब भी हो जाता है। मैंने हाथ से किया इसलिए थोड़ा सा मुझे मोटा मोटा चाहिए होता है। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो हम इसमें सब ऐड कर देंगे। मिला देंगे। इसको हम मिला दिया है। इसमें इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया है।
और इसमें ही मैंने ये छुहारे और नारियल जो लिया है वो भी मैं मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए इसको बचा लेंगे। वो अच्छे से हम इसको खूब मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे केवड़ा। केवड़ा केवड़ा हम डाल देते हैं थोड़ा सा, और इसको हम अच्छे से खूब मिला देंगे सब सारी चीज़ों को, जिससे हमारा केवड़ा एक साइड ना रह जाए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऊपर से थोड़ा जो हमने बचा के रखा था उससे हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं। और इस तरीके से आप बनाकर देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा।